नमस्कार दोस्तों, बी योर ओन एस्ट्रोलॉजर के नए अध्याय में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपनी या फिर किसी की भी कुंडली चुटकियों में कैसे बना सकते हैं, और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी कुंडली में बैठे ग्रहों के नेचर क्या हैं और वो आपको क्या फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मंगल ग्रह को। इसका नेचर सेपरेटिव टेंडेंसी का होता है, अपनी ही दुनिया में रहने वाला मस्त मौला, या यूँ कह सकते हैं अलग रहने वाला। और यही कारण है कि मंगल से हम मांगलिक दोष भी देखते हैं। यह आपके पावर, आपके एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है, जिससे आपको जातक का गुस्सा, तेज, आक्रामक स्वभाव का भी पता चलता है। मंगल ग्रह एक सेनापति की तरह होता है। यदि यह शुभ हो तो जातक साहसी, शस्त्रधारी व सैन्य अधिकारी बनता है, या किसी भी कंपनी में लीडर या फिर एक श्रेष्ठ नेता भी हो सकता है। अब जानते हैं राहु के बारे में। राहु ग्रह की वैसे तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यह एक छाया ग्रह है, और यही कारण है कि राहु को किसी भी राशि का स्वामी नहीं माना गया है। राहु रिप्रेजेंट करता है आपके मन को, आपके डिज़ायर को, आपकी बड़ी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी एक्साइटमेंट को। जिस तरह सबसे ज़्यादा लोग शनि महाराज से डरते हैं, उतना ही भयभीत लोग राहु के नाम से भी होते हैं, क्योंकि इसे शनि ग्रह की छाया माना गया है। अब आते हैं अगले ग्रह पर, जो कि बृहस्पति देव हैं। इन्हें प्रार्थना एवं भक्ति का स्वामी माना गया है। यह जातक के ज्ञान, उसके नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे वो अच्छे बुरे की पहचान करता है। चूँकि ये देवताओं के गुरु हैं, इसलिए इन्हें किसी भी ग्रह की अपेक्षा सबसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। पुत्र संतान प्राप्ति का कारक भी बृहस्पति ग्रह को ही माना गया है। अगर शनि ग्रह की बात करें तो इनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि इन्हें एक क्रूर ग्रह माना जाता है। इसके साथ ही ये न्याय के देव भी कहे जाते हैं। मोटे तौर पर समझते तो यह एक जज की भूमिका निभाते हैं। जातक के कर्म ही उसकी दिशा को निर्धारित करता है। ये अकारण ही किसी को परेशान नहीं करते। ज्योतिष में शनि ग्रह को आयु, दुख, तकनीकी का कारक माना जाता है। अब आते हैं बुध ग्रह पे। ये रिप्रेजेंट आपके बुद्धि यानी कि माइंड को करता है। आपकी बोलने की कला, लोगों को प्रभावित करने का स्टाइल। बुध ग्रह अगर अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं। बिजनेस, अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड में कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं। केतु की बात करें तो राहु की तरह इसे भी एक छाया ग्रह माना गया है। यह आपको मोक्ष प्राप्ति की ओर लेकर जाता है। कर्म से हटकर आध्यात्मिक दुनिया की ओर आपका ध्यान खींचता है। पुराणों के अनुसार अमृत वितरण के दौरान राहु देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा, और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया, परंतु तत्क्षण ही उसकी असलियत पता चल गई। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान विष्णु ने अपने तीक्ष्ण चक्र से उसका सिर काट डाला। भगवान विष्णु के चक्र से कटने पर सिर राहु कहलाया और धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यही कारण है कि किसी भी कुंडली में राहु और केतु हमेशा आपको आमने सामने ही मिलेंगे। अब आते हैं शुक्र ग्रह पर। इन्हें दानवों के गुरु का स्थान दिया गया है। ये रिप्रेजेंट करता है ऐशो आराम, खूबसूरती, जेवर, वस्त्र, प्रेम, आकर्षण, वीर, जननांग, काम शक्ति, वासना को। बात करें सूर्य ग्रह की तो ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। वैसे तो ये भी एक क्रूर ग्रह है, परंतु सूर्य के कारण ही पिता से संतान का संबंध मधुर व कटु बनता है। जब भी किसी जातक की कुंडली का आकलन किया जाता है तो सबसे पहले सूर्य का स्थान देखा जाता है, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को सफलता व सम्मान का कारक कहा गया है। सूर्य प्रभावी हो तो जातक अपने जीवन में ढेर सारा यश प्राप्त करता है और किसी भी अच्छे टॉप गवर्नमेंट पोजीशन पर होता है। अब आते हैं चंद्र ग्रह पर। पुराणों के अनुसार देव और दानवों द्वारा किए गए सागर मंथन से जो 14 रत्न निकले थे,
उनमें से एक चंद्रमा भी थे, जिन्हें भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण कर लिया था। ज्योतिष में यह मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुओं, यात्रा, सुख शांति, धन संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है। इन सभी ग्रहों के नेचर को आप ध्यान से समझ लें और बताए गए क्रम को भी याद कर लें, क्योंकि ये अपनी दशा में इसी सीक्वेंस में चलती हैं। और अब जब भी आप किसी भी कुंडली को देखेंगे तो इन्हीं ग्रहों की प्लेसमेंट से आप ये जान लेंगे कि वास्तविक में ये ग्रह आपको कुछ देना चाहते हैं या आपके होते हुए कामों में भी रुकावट डालना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे इन ग्रहों का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, और आप में से हर एक की लग्न कुंडली में देखेंगे कि कौन सा ग्रह आपके लिए योग कारक है या फिर मारक है। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। धन्यवाद।